ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इत्यादि देखा था। उसके बाद से बात आई थी एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन की। होलवाक एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आपने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अल्टीमेटली इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को जब कंक्लूजन के फॉर्म में लिखा गया तो इसे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा गया। अब तक आप सरप्राइज हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके नाम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का क्रेडिट है, उनका नाम क्यों नहीं आया। तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी बात हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में कर लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यह था कि उन्होंने जो लॉज था उसको एक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया, और जिस इक्वेशन का फॉर्म देने से सहूलियत हो गई, आसानी हो गई, सुविधा हो गई इसके स्टडी में। उन्होंने क्या कहा कि जो फोटोन है वो इंसिडेंट करेगा किसी भी सब्सटेंस पे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को पूरी तरह से निगल जाएगा, इनगल्फ कर जाएगा, और उसके बाद से उसके एनर्जी को लेकर के वो तीन वर्क करेगा। सबसे पहला काम वो क्या करेगा, सरफेस पे आएगा। सरफेस पे आने के लिए जो वर्क है उसको W कह लेते हैं। दूसरा, सरफेस पे सबसे ज़्यादा बैरियर होता है, और इस बैरियर को वो तोड़ने के लिए एनर्जी यूज करेगा, जिसको आप वर्क फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं। और इसके बाद अगर उसके पास एनर्जी बच गई तो वह एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा, और तब उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा के। इसका मतलब अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो जो फोटोन का एनर्जी h न्यू है, इसको W प्लस फाई प्लस के टर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, एक और बात कर लें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन लाइंग ऑन द सरफेस, अगर कोई सरफेस पे ही लाई कर रहा है तो उसके लिए कैसी स्थिति होगी। उसके लिए W आपका जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि सरफेस पे आने के लिए एनर्जी खर्च नहीं करना है। अच्छा, वो एनर्जी जो बचा रहेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उस बचे हुए एनर्जी का उपयोग वो अपने काइनेटिक एनर्जी को इन्हेंस करने, इंक्रीज करने में कर लेगा। और इस तरह से उस वक्त उसके काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया तब आप क्या लिखेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू कितना, तो फाई प्लस के मैक्स। यानी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर फाई का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहाँ पर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, जो कि एच को कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट। जहाँ पर आपको मालूम है कि न्यू नॉट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये इक्वेशन जो बॉक्स में है, ये दोनों इक्वेशन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। इन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से आप डिस्कस कर सकते हैं सिचुएशन। तो पहला सिचुएशन क्या होगा कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो वैसे केस में आप देख लीजिए, हम ऐसा करते हैं एच न्यू मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर भी एच न्यू नॉट, अब हम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर लें तो लेस देन 0, यानी के मैक्स आपका कितना हो जाएगा, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। आप पढ़े हो कि काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। अगर
फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम रहा। स्थिति क्लियर है? ओके। सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे थे वो इक्वल हो जाए किसके? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के। तब ऐसी स्थिति में हाँ ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। ऐसी की स्थिति में क्या है, वो सरफेस बैरियर को तो तोड़ देगा लेकिन सरफेस पे आकर के वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन लिटरली यहाँ हो गया है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ है उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वो मूव नहीं कर रहा है। हो सकता है कि सरफेस पे रहने के कारण जो सब्सटेंस के न्यूक्लियाई हैं उनको पुल बैक करके फिर अंदर बुला लें, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इस केस में होगा। अब अगर हमारे पास अगला केस की बात करें तो हमारे पास क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी था वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए। वैसे केस में आप ऐसा कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पर ला करके इधर माइनस करें तो ये ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, और जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को देखें तो हमारे पास एक ग्राफिकल रिलेशन आएगा। जैसे एक एक्सिस में आप एक काइनेटिक एनर्जी को रख लीजिए और दूसरे एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को रख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा कुछ दूर तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर जब तक फ्रीक्वेंसी है ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं हो जाता तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की गुंजाइश नहीं। हाँ, उसके बाद से जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ये लीनियरली बढ़ता जाएगा। और एक और टर्म आपने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आप एक एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पर भी नॉट, और दूसरे एक्सिस में आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ भी ये ग्राफ कुछ इसी तरह से आएगा। हाँ, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। अब अगर इस एक्सिस में आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो यहाँ पर एक इंटरसेप्ट मिलेगा। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ डिस्कस कर लेना ज़रूरी है कि काइनेटिक एनर्जी को है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में आपने लिखा था ई वी नॉट। तो वैसे केस में आपके पास यहाँ पर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, वहाँ से इक्वेशन ले लेते हैं। तो आपके पास वी नॉट इज इक्वल टू एच बाय ई इंटू न्यू माइनस फाई बाय ई। इसको इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो वैसे केस में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और वो ग्राफ भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये तो आपको न्यू नोट मार्किंग होगी। यहाँ वाला मार्क जो है वो देखिए क्या है, तो ये फाई बाय ई का वैल्यू होगा। और जब स्लोप की बात करें, इसके स्लोप की बात करें m इज इक्वल टू, तो आपको h बाय ई दे देगा।